नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद मारकंडा से बी पॉजिटिव लाइव और इस समय मौजूद है हम शाहबाद की शुगर मिल में। आपको बता दें कि इस समय भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के जो सदस्य हैं, यूनियन के सदस्य हैं, वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि गन्ने की पेमेंट को लेकर यहाँ ज्ञापन सौंपा जाना है। यहाँ किसानों का कहना है कि गन्ने की पेमेंट सही समय पर नहीं हो रही, जिस कारण किसानों को परेशानी आ रही है। इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जिला प्रधान जो है मदन पाल जी, वो भी मौजूद हैं, तेजपाल जी भी मौजूद हैं। आखिर वो क्या कुछ कहने वाले हैं आज के इस ज्ञापन को लेकर, तो चलिए हम बातचीत करते हैं किसानों से। जैसे आपने देखा कि आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप यहाँ पर पहुंची है और गन्ने की पेमेंट को लेकर दिक्कत बताई जा रही है कि 1 महीने से देरी हो रही है पेमेंट को लेकर और कोई बढ़ते का चक्कर भी बताया जा रहा है। तो क्या ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग करने जा रहे हैं? पहले तो गोल्डी जी मैं आपको ये बता दूंगी कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत पहुंची नहीं। यहाँ पे हम कार्यकर्ता हैं उनके, और मैं प्रेस का काम देखता हूँ यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि जो गन्ने की जो सरकारी नियम है, भी 14 दिन में पेमेंट दी जानी चाहिए। इसी तरह से सरसों की, इसी तरह से गेहूं की, इसी तरह से गन्ने की सारी पेमेंटें लेटी हैं। बैंक पे जो हम लोन लेते हैं या कुछ भी कर्जा है किसान पे, वो 1 दिन का ब्याज नहीं छोड़ता। पहली बात तो हमारी ये डिमांड है कि 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए, या फिर उसके बाद हमारा इंटरेस्ट दिया जाए। दूसरी बात है जो मदन पाल जी ने बताई है, पड़ता सिस्टम। पड़ता सिस्टम में ना तो नया किसान पैदा हो रहा है, गन्ना ग्रोवर, क्योंकि जिनके पड़ते हैं चाहे उनके पास गन्ना है चाहे नहीं है। आज भी ये कंडीशन है कि इस मिल ने ऑफर ली थी अभी हमारी, जो ऑफर चलती नहीं की। आज भी पड़ते की पर्चियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं, और बाहर से गन्ना आ रहा है। हम ये नहीं कहते बाहर से गन्ना ना आए, बाहर से गन्ना आए कोई बात नहीं, किसान है वो भी हमारे। लेकिन यहाँ के किसान को जो आज मई तक इंतजार करके बैठा है, किले का 2-2 किले का, वो आज तक भी गन्ना नहीं गिर पाया, और उसकी पर्चियाँ नहीं दी जा रही हैं। तीसरी बात है कि छोटा किसान जो है, जैसे कि 1 एकड़ का या 2 एकड़ का, वो गन्ना तो बिजाई कर लेता है बेचारा, लेकिन मदन पाल जी, आज ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, क्या कारण है? क्या गन्ने की पेमेंट को लेकर क्या दिक्कत आ गन्ने रही की एक तो पेमेंट लेट है जी। और लेट की वजह से जो सरकार का वो है प्रावधान भी 14 दिन से ब्याज देना चाहिए, इसका कोई ब्याज नहीं देता हमारे को। और ये लेट भी पेमेंट करते हैं। जैसे कि आज पूरे हरियाणा में ज्ञापन देने हैं एमडीओ से, कहीं एसडीएम से भी दिया है। जहाँ एमडी नहीं है, जहाँ एमडी है वहाँ एमडी से दे रहे हैं। है? तो आपके हिसाब से कितनी पेमेंट पेंडिंग होगी अभी तक? अभी तो महीने की डेट की तो रह रही होगी, हमारा तो तो ज़्यादा रह रही है। अपने सुबह सब तो क्या मांग करेंगे आप एमडी से? आप बस ये करनी पेमेंट सुचारू रूप से चलो, और हमारा ब्याज दो, ब्याज दिया जाए? ब्याज दिया जाए 14 दिन का जो सरकार का प्रावधान है। तो जैसे आप ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन में क्या कोई आपने चेतावनी दी है मिल को? नहीं, चेतावनी तो हमने वहाँ से 500 मील को दे रखी। अगर जो नहीं करेंगे तो 15 तारीख को उस पर धरना प्रदर्शन चलेगा। वो बात तो शुगर मिल को दी है, शाहबाज मिल को कोई चेतावनी नहीं है अभी? नहीं, सिर्फ अभी ज्ञापन दिया जा रहा है? अभी तो ज्ञापन दे रहे सब पूरे हरियाणा में, ज्ञापन ही है अभी तो। एक यहाँ एक पढ़ते सिस्टम का रोड़ा, पढ़ता सिस्टम नहीं होना चाहिए, उससे लोग परेशान होते हैं। तो इस तरह की सीधा मांगे आपने ज्ञापन में दी है? नहीं, ज्ञापन में तो नहीं, ज्ञापन में तो पेमेंट का है जी। तो ये तो हम पर्सनली बात करें, पढ़ते सिस्टम में परेशानी होती है, लोग तंग होते हैं। सीधा खुली बोर्डिंग करो, जितना करना जिसका है उसका लो, सर्वे करके। क्या नाम है आपका? मदन पाल, जिला प्रधान कुरुक्षेत्र। इस तरह से आज किसान सदस्य यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और गन्ने की पेमेंट की भुगतान की मांग कर रहे हैं कि आज 14 दिन के बाद की जाए। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए गोल्डी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज हमारे कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जो जिला अध्यक्ष हैं मदन लाल जी, और साथ में तेजपाल जी और राजेश जी और अपने जितने तमाम साथियों के साथ आज हमारे यहाँ उपस्थित हुए, और उन्होंने एक ज्ञापन हमें सौंपा है। और इसका जो मूल्यतः सबसे प्रथम इसमें जो वो था गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर करना, क्योंकि सरकार का एक नियम है जिसके अंदर 14 दिन के अंदर जो गन्ने का मूल्य है वो उन्हें किसानों के खातों में होना चाहिए था। और उसी उपलक्ष्य में मैं जितने भी किसान मेरे साथी आज आए हुए हैं, मैंने उन्हें बताया कि हमने 211 करोड़ की पेमेंट 31 मार्च तक की बैंकों में भेज दी है, और शीघ्र ही 10 अप्रैल तक की जो पेमेंट बनती पेमेंट है उनके खातों के अंदर हम जमा करवा देंगे। इस तरह की कोई और मांग कर रखी हो इन्होंने पड़ते को लेकर या किसी भी मांग? नहीं, अभी फिलहाल तो इन्होंने मेरे आगे ऐसे इसके बात का जिक्र नहीं किया। ज्ञापन जरूर दिया है, और ज्ञापन के ध्यान में रखते हुए इनकी जो भी जायज जो मांगे होंगी उनके ऊपर गौर किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से समस्त जितने भी आपके देखने वाले उनको बताना चाहूंगा कि ये मिल ने इस बार 70 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई आज विधिवत तौर पर पूर्ण करी है, मुकम्मल करी है। और आने वाले चंद दिनों में हम लोग जो अपना लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त सर, करेंगे। शुगर प्रोडक्शन कितनी रही? देखिए, इस बार हमने 10.40% शुगर रिकवरी के साथ 7,15,000 क्विंटल जो चीनी है वो हमने इस बार
उसका निर्माण किया। सर बिजली का उत्पादन क्या रहा? इस बार हमने लगभग ये मान के चलिए कि हमने ये 4 करोड़ और एग्जैक्ट मैं अगर आपको शेयर करूं आंकड़ा तो 4 करोड़ 20 लाख यूनिट हमने बिजली एक्सपोर्ट करी है इस तक। जैसा कि आपने देखा कि टिकैत ग्रुप के कुछ किसान आज शाहबाद शुगर मिल पहुंचे थे। उन्होंने एमडी राजीव प्रसाद को ज्ञापन सौंपकर पेमेंट का भुगतान जो है गन्ने की पेमेंट का भुगतान 14 दिनों के अंदर करने की मांग की थी। वहीं अगर एमडी से मुलाकात की गई तो उन्होंने बातचीत में बताया कि हरियाणा की पहली शाहबाद ऐसी मिल है जो सबसे पहले पेमेंट किसानों की अदा कर रही है। उन्होंने बताया कि 211 करोड़ की पेमेंट 31 मार्च तक की जो पेमेंट है वो अदा कर दी गई है और 10 अप्रैल तक की जो पेमेंट है वो कुछ ही दिनों में अदा कर दी जाएगी, किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। वहीं उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि गन्ने मिल के दौरान किसी तरह की पहले कोई परेशानी नहीं आई है तो आगे भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। वहीं किसानों ने कहा कि आज एक औपचारिकता के तौर पर हरियाणा की सभी शुगर मिलों में ज्ञापन सौंपा गया था। उसी को लेकर आज शाहबाद सहकारी चीनी मिल में भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल बीपीओ में इतना ही। गोल्डी चूक शाहबाद।